हेलो बच्चों, मैं डॉक्टर रविचंद्रन, गेस्ट फैकल्टी फिजिक्स डिपार्टमेंट बीएमटी कॉलेज से बोल रहा हूँ। जैसा कि लास्ट वीडियो में हमने 2 क्वेश्चन किए थे थर्मोडायनेमिक्स के न्यूमेरिकल असाइनमेंट से, जो बीएससी फर्स्ट ईयर के पेपर 2 ग्रुप बी से आता है। ठीक है, ओके। तो अब इस क्वेश्चन को आप पढ़िए, क्या दिया है। सो दैट द एंट्रोपी यानी एस of an ideal gas can be written as S equals to CV यानी molar heat capacity at constant volume into log P pressure P plus Cp यानी molar heat capacity at constant pressure into log V plus S naught। S naught के बारे में बता रखा है कि ये constant है, और फिर ये प्रूव करने के बाद हमें hence show that for an adiabatic change यानी सडन प्रोसेस होता है जिसमें नो हीट ट्रांसफर होता है इन द सिस्टम, हमें P इंटू वी टू द पावर गामा इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट भी शो करना है। तो इसमें 2 पार्ट है, तो पहले फर्स्ट पार्ट हमें S इक्वल्स टू ये प्रूव करना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हम जानते हैं फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है, डी क्यू इक्वल्स टू डी यू प्लस डी डब्ल्यू, जहाँ पे ये टोटल हीट ट्रांसफर या रिजेक्टेड होगा, और डी यू इंटरनल एनर्जी और डी डब्ल्यू वर्क डन। ठीक है, तो इसको हमने इक्वेशन 1 कर लिया। अगेन फ्रॉम सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, पिछले वीडियो में हमने सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स यूज़ किया था। क्या था, याद कीजिए कि डेल्टा एस इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ डी क्यू बाई डी टी। उसी पार्ट को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ये क्या होता है, ये डी एस इक्वल्स टू डी क्यू बाई टी, या इसी को हम लिख सकते हैं टी डी एस इक्वल्स टू डी क्यू। तो ये हो गया इक्वेशन 2। तो फ्रॉम 1 एंड 2 हम लिख सकते हैं, दोनों को इक्वेट करेंगे तो डी क्यू की जगह पर टी डी एस आ जाएगा, तो ये बन जाएगा टी डी एस इक्वल्स टू डी यू प्लस डी डब्ल्यू। ये हो गया इक्वेशन 3। ओके, अब सिंस पोटेंशियल एनर्जी, सॉरी ये यू इंटरनल एनर्जी जो होता है, ये क्या होता है, ये इज फंक्शन ऑफ वी एंड टी। याद कीजिए कैसे, अगर हम फॉर्मूले पे जाएं तो मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम एंड सी वी डी टी इक्वल्स टू डी यू होता है। तो सी वी कॉन्स्टेंट हो गया, तो वहाँ पे डी टी और वी का हम लोग फंक्शन ले सकते हैं। तो वी और टी पे डिपेंडेंट होता है, ये यू है, ध्यान में रखिएगा यू। ठीक है, देन बाय यूजिंग कॉन्सेप्ट ऑफ पार्शियल डिफरेंशिएशन भी बोल सकते हैं, डिफरेंशिएशन। ठीक है, ये आप शॉर्टकट में भी लिख सकते हैं। मुझे दिख रहा है कि वीडियो में ये आगे जा रहा है, तो मैं थोड़ा छोटा कर देता हूँ ताकि आप लोगों को दिखे। डिफरेंशिएशन, ये डॉट कर दिया, डिफरेंशिएशन। ओके, तो अब देखिए इस u को, चूँकि ये v और t का फंक्शन है, तो पार्शियल डेरिवेटिव पे अगर हम लिखें तो ये डी यू इक्वल टू ये क्या हो जाएगा, डेल यू बाई डेल वी, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू v एट कांस्टेंट टेम्परेचर, और इनटू डी वी, ये एग्जैक्ट डिफरेंशिएशन बोलते हैं इसको, और डेल यू बाई डेल टी यानी पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ इंटरनल एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू टी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, और इनटू डी टी।
इसको कर देंगे इक्वेशन 4। तो ये इक्वेशन 4 को हम लोग यानी डी यू की जगह पे इसको रख सकते हैं। ऑल्सो डी डब्ल्यू इक्वल्स टू क्या होता है पी डी वी बाई डेफिनेशन। तो इसको इक्वेशन 5 कर लेंगे। तो यूजिंग इक्वेशन 4 एंड 5 हमारा टी डी एस इक्वल्स टू क्या बन जाएगा दिस प्लस दिस। तो पहले हम लोग ये लिख लेते हैं, ठीक है, ओके। तो यूजिंग इक्वेशन 4 एंड 5 इन इक्वेशन 3 तो ये हमारा क्या हो जाएगा टी डी एस इक्वल टू ये पूरा इसके जगह पे आ जाएगा और डी डब्ल्यू की जगह पे पी डी वी आ जाएगा। तो पूरा लिख दीजिए डेल यू बाई डेल वी एट कांस्टेंट टेम्परेचर इनटू डी वी और प्लस डेल यू बाई डेल टी एट कांस्टेंट वॉल्यूम इनटू डी टी और प्लस पी डी वी। ओके, यहाँ तक ठीक है। अब इसके बाद हम जानते हैं कि आइडियल गैस को हम परफेक्ट गैस भी बोल सकते हैं। तो परफेक्ट गैस के लिए डेल यू बाई डेल वी एट कांस्टेंट टेम्परेचर 0 होता है, याद रखिए। और सी बी का डेफिनेशन यानी मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम का अगर हम डेफिनेशन पे जाए तो सी बी इक्वल्स टू एक्चुअली डेल यू बाई डेल टी एट कांस्टेंट वॉल्यूम होता है। तो हम यहाँ अगर हम लिखें इस चीज़ को, नीचे स्पेस है, तो फॉर परफेक्ट गैस डेल यू बाई डेल वी इक्वल टू 0 होता है एंड CV equal to by definition del U by del T at constant वॉल्यूम होता है। तो ये दोनों वैल्यू अगर हम इसमें डाल दें, इसमें इक्वेशन 6 में, ठीक है, तो ये हमारा क्या बन जाएगा। अब हम क्या करेंगे आगे सॉल्व करने के लिए मुझे ये ऊपर से फिर इरेज करना होगा। ओके, तो आप देख सकते हैं अगर मैं फिर यहाँ पे लिखूँ, ये हमारा सॉल्यूशन यहीं पे, तो फ्रॉम इक्वेशन 6 मतलब इसको कंटिन्यू कर रहा हूँ, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा टी डी एस इक्वल टू ये 0 हो जाएगा, तो ये गायब हो गया, और प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा सी वी और ये डी टी और प्लस पी डी वी, ठीक है। यहाँ पे अब मैं नीचे वाला पार्ट इरेज कर देता हूँ ताकि कंफ्यूजन ना रहे। तो हमारा टी डी एस कितना आ गया इक्वल टू सी वी डी टी और प्लस पी डी वी, ये हो गया हमारा क्वेश्चन 7। अब हम जानते हैं कि आइडियल गैस के लिए नाउ फॉर आइडियल गैस ऑफ 1 मोल क्या होता है पी वी इक्वल्स टू आर टी, म्यू यहाँ पे 1 हो गया, ठीक है। तो अगर हम इसमें डिफ्रेंशिएट करें, ठीक है, तो ऑन डिफ्रेंशिएटिंग ये क्या हो जाएगा P इंटू डी वी और प्लस V इंटू डी पी इक्वल टू, चूँकि R कांस्टेंट होता है तो R डी टी रह जाएगा। ओके, तो यहाँ से हमें डी टी की वैल्यू मिल जाएगी P डी वी प्लस V डी पी बाय R, ये हो गया 8। अब हम क्या करेंगे ये डी टी की वैल्यू यहाँ डाल देंगे। ओके, तो अब देखिए यहाँ पे डालने पे क्या हो जाएगा, तो फ्रॉम इक्वेशन 7 एंड 8 से टी डी एस इक्वल्स टू क्या हो जाएगा टी डी एस इक्वल टू सी वी और ये
dv। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ से इस t को इस तरफ ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा ds। हम इतनी मेहनत क्यों कर रहे हैं, जो प्रूव करना है उसमें s एक तरफ रहना चाहिए, तो इसलिए इस t को उधर शिफ्ट कर देंगे। तो ये क्या हो जाएगा cv, और यहाँ पे t यहाँ पे और t यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा, तो p dv प्लस v dp और बाई RT ये हो गया, और फिर प्लस p dv बाई t। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। और हाँ, हम चाहें तो यहाँ पे इस p की जगह पे यही फॉर्मूला p इक्वल्स टू क्या RT बाई v, इसका बेनिफिट क्या हो जाएगा, इसको मैं फिर से लिख देता हूँ, p को मैं चेंज कर रहा हूँ यहाँ से, तो ये क्या हो जाएगा RT बाई v इंटू dv, और नीचे तो था ही क्या t, तो ये t और t कैंसिल हो गया। ओके, ये चेंज हमने क्यों किया, वो इसलिए कि ये dv एक साथ आ जाएगा। अब हम आगे ये स्टेप देखेंगे क्या होता है, इसके लिए मुझे फिर से इरेज करना होगा। तो देखिए मैंने इरेज कर दिया, नीचे वाला पार्ट को भी रहने दिया ताकि मैं लिख पाऊँ। तो फिर यहाँ पे फिर से यहाँ से स्टार्ट किया इसको फॉलो करते हुए कि ds इक्वल्स टू, और आप देख सकते हैं कि ये cv है, और मैं यहाँ पे p dv प्लस p dv डिवाइड बाई RT करेंगे, तो RT की जगह पे क्या आएगा pv इक्वल्स टू RT था जो यहाँ पे यूज़ किया था, तो यहाँ पे pv आ जाएगा, फिर प्लस v dp बाई वहाँ पे क्या आ जाएगा pv, RT की जगह पे pv इक्वल्स टू RT था ना वहाँ से, और यहाँ पे फाइनली क्या बचा r dv बाई v। ओके, अब ऐसा क्यों किया ये आपको शायद समझ में आ रहा होगा कि ये p और p कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे ये v और v कैंसिल हो जाएगा। इसका बेनिफिट क्या हुआ हमें मिल गया ds इक्वल्स टू, और हाँ आगे बढ़ने से पहले हम लोग इस चीज़ को नीचे वाला मिटा दें ताकि कंफ्यूजन ना रहे। तो ये मैंने मिटा दिया, तो ds इक्वल्स टू हमारा क्या बन गया cv, ये आ गया dv बाई v, और ये आ गया dp बाई p, और प्लस r dv बाई v। ठीक है, तो ये dv बाई v और dv बाई v कॉमन है, तो इन दोनों को एक साथ रख देते हैं, तो cv प्लस r, और बाहर dv बाई v, इन दोनों को साथ में रखा जिसमें dv बाई v कॉमन ले लिया, और फिर एक बच गया cv इंटू dp बाई p। ओके, अब यहाँ से देखिए, अब दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दें, तो ऑन इंटीग्रेटिंग क्यों इंटीग्रेट करना, ताकि ये s आ जाए, तो ds को आप इंटीग्रेट करेंगे तो ये s बन जाएगा, और इस तरफ इंडिविजुअल करेंगे तो cv और r दोनों कांस्टेंट होता है ये मालूम है, तो cv प्लस r कांस्टेंट हमारा बाहर है, तो dv बाई v, और फिर प्लस ये cv बाहर है और dp बाई p। ठीक है, इससे हमें क्या मिल गया, तो आप देख सकते हो ये हमारा s इक्वल्स टू ये आ गया cv प्लस r, हम जानते हैं इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई एक्स डी एक्स क्या होता है log x, तो ये क्या हो जाएगा log v, फिर इसी तरह cv ये भी 1 बाई एक्स डी एक्स की तरह है इंटीग्रेशन, तो क्या होगा log p। ओके, तो ये आ गया हमारा, और साथ में हम जानते हैं कि इंडेफिनिट इंटीग्रेशन करते तो एक कांस्टेंट आर्बिट्रेरी कांस्टेंट आता है कुछ भी, तो यहाँ पे चूंकि एक कांस्टेंट है तो हम अपनी तरफ से इसको कोई भी कांस्टेंट डाल सकते थे, तो मैंने एक्स नॉट ले लिया, जहाँ पे ये क्या हो जाएगा वेयर ये एस नॉट इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट है, इसको मैं थोड़ा नीचे लिख दूँ, वेयर एस नॉट इंटीग्रेशन कांस्टेंट है। ठीक है, इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में हम लोग ये करते हैं। तो अब फाइनली हम देखें, इससे कंपेयर करें, तो सी वी लॉग पी आ गया, सी वी इंटू लॉग वी भी आ जाएगा, तो ज़रा मुझे फिर से रीअरेंज करना पड़ेगा, तो मैं पहले ये लिख देता हूँ उसके अनुसार सी वी लॉग पी। ठीक है, और फिर
और हाँ एक चीज़ और, यहाँ पे कांस्टेंट आप कुछ भी डाल सकते हैं, तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे चेंज कर दे रहा हूँ। क्यों चेंज कर रहा हूँ अभी समझ में आएगा। मान लीजिए यहाँ पे के कांस्टेंट ले लिया, के कांस्टेंट ले लिया, ठीक है। तो पहले सी वी लॉग पी ले लिया और फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो उसमें आप देख सकते हो कि सी वी लॉग पी भी है। तो इस केस में यहाँ पे क्या आ जाएगा, सी वी लॉग वी, ठीक है, और प्लस यहाँ पे और क्या आएगा, आर लॉग वी। ओके, तो आर लॉग वी है हमारा, तो आर लॉग वी को हम क्या लिख सकते हैं, या यहाँ पे एक आइडिया हो रहा है, इतना लेंदी क्यों करें, मैंने लास्ट स्टेप को हटा दिया। फिर से मैं लिख रहा हूँ कि एस इक्वल्स टू सी वी, याद कीजिए सी पी माइनस सी वी इक्वल्स टू आर होता है, सी पी माइनस सी वी इक्वल्स टू आर। मैं पहले लिख ही देता हूँ यहाँ पे कि यूजिंग सी पी माइनस सी वी इक्वल टू आर, तो इस सी वी को उस तरफ शिफ्ट कर देंगे तो सी पी इक्वल्स टू सी वी प्लस आर आ जाएगा। तो उस हिसाब से एस इक्वल्स टू हमारा क्या आ गया, ये आ जाएगा सी पी, यहाँ पे सी पी लॉग वी, तो ये आ गया सी पी लॉग वी, और फिर प्लस सी वी लॉग पी, और ये यहाँ पे आप कांस्टेंट के लो, चाहे वेर के जो है कोई भी कांस्टेंट होगा जिसको आप एस नॉट भी लिख सकते हो। तो इस तरीके से हमारा एस इक्वल्स टू सी पी लॉग वी और प्लस सी वी लॉग पी और प्लस एस नॉट प्रूव्ड, ठीक है। ये तो इस तरीके से हमने ये पार्ट कर लिया। अब ये प्रूव करना है, तो जैसा कि हम जो गिवन है, तो नाउ जो हमने प्रूव किया था उसमें इसको इधर शिफ्ट कर देंगे, तो एस नॉट इक्वल्स टू सी बी लॉग पी और प्लस सी पी लॉग बी लिख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ से आप देखिए सी बी दोनों तरफ डिवाइड कर दें, डिवाइडिंग बाय सी वी, तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, एस माइनस एस नॉट बाई सी वी इक्वल टू, यहाँ पे आ जाएगा लॉग पी और यहाँ पे आ जाएगा सी पी बाई सी वी और इंटू लॉग वी। ऐसा क्यों किया, ताकि मैं गामा इंट्रोड्यूस कर पाऊँ। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले मैं इधर इसको पहले लिख देता हूँ, तो लॉग पी प्लस सी पी बाई सी वी क्या होता है, गामा और इंटू लॉग वी। और ये देखिए एस जो है एस माइनस एस नॉट, तो एस माइनस एस नॉट बाई सी वी, और यहाँ पे लिखेंगे सिंस सी पी बाई सी वी इक्वल टू गामा, एडियाबेटिक कांस्टेंट होता है, ये याद रखिएगा, ठीक है। अब एज फॉर एडियाबेटिक प्रोसेस, आपको मालूम है एडियाबेटिक प्रोसेस किसको बोलते हैं, जिसमें सिस्टम में कोई भी हीट ट्रांसफ़र नहीं होता है। तो हीट ट्रांसफ़र नहीं होगा तो इसका मतलब उसमें एंट्रोपी भी चेंज नहीं होगा। तो इस केस में एंट्रोपी रिमेन्स कांस्टेंट, तो इसका मतलब एस माइनस एस नॉट भी ये कांस्टेंट है, और हम ये भी जानते हैं कि सी वी भी कांस्टेंट होता है मोलर हीट कैपेसिटी, ये सी वी है मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, तो ये टोटल कांस्टेंट हो गया। तो क्या मैं लिख सकता हूँ लॉग पी प्लस गामा लॉग वी इक्वल टू अ कांस्टेंट, ठीक है। तो ये टोटल कांस्टेंट हो गया। अब हमें यहाँ तक पहुँचना है, तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, इसको डेरिवेटिव में चेंज करना होगा। कैसे करेंगे देखिए, क्या मैं इसको लिख सकता हूँ लॉग पी प्लस लॉग वी टू द पावर गामा, ऐसे लिख सकता हूँ, इक्वल टू अ कांस्टेंट, फिर लॉग ए प्लस लॉग बी क्या होता है, लॉग ए इंटू बी होता है, तो लॉग पी इंटू बी टू द पावर
गामा और कांस्टेंट, ठीक है। अब आपको पता है कि दोनों तरफ से अगर हम लॉग हटा दें, सॉरी इधर से लॉग हटा दें तो इसका बेस क्या है, ई है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, पी इंटू बी टू द पावर गामा इक्वल्स टू ई टू द पावर अ कांस्टेंट। इसका मतलब ये टोटल कांस्टेंट ही है, तो फाइनली ई का पावर कुछ भी फिक्स वैल्यू यानी ये टोटल कांस्टेंट होगा। तो पी इंटू बी टू द पावर गामा इक्वल टू अ कांस्टेंट, ये नया कांस्टेंट बन जाएगा और इस तरीके से ये प्रूव्ड हो गया, ठीक है। आशा है कि आप लोग अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। ओके, आप लोग इसको वीडियो को दोबारा देखकर अच्छी तरह प्रैक्टिस कीजिएगा। ओके, थैंक यू सो मच।